नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 20 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां बताएंगे आखिर महिला आरक्षण बिल को लेकर कैसे मध्य प्रदेश में मची फूट। बीजेपी की महिला फायरब्रांड नेता उमा भारती ने की बगावत, कहा ओबीसी आरक्षण के लिए करेंगे बड़ा आंदोलन, खड़े करने का किया ऐलान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे मोदी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार ली पलटी, सोनिया गांधी की सीट पर जा बैठे, बताएंगे इसके पीछे की कहानी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आई, जहां कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश करने को मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा महिला आरक्षण विधेयक एक चुनावी जुमला, लड़कियों महिलाओं के लिए नहीं है कोई कोटा। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार मोदी के G20 का ढपली की खुली पोल, अभी कई कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, प्रदर्शन कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आई है अगली, तो आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों जो है वो कनाडा और भारत के बीच शुरू हुआ टकराव। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आई है बड़ी खबर, जहां बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका, बताएंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे ला दिया है तूफान कमलनाथ ने, ये भी बताएंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल रहा है जबरदस्त जन समर्थन, खास करके जन आक्रोश रैली, कांग्रेस पार्टी ने निकाली जन आक्रोश रैली, बताएंगे इनके बारे में भी, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, कल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत। जन आक्रोश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालनी शुरू कर दी और इस जन आक्रोश यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हो उठे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर के मध्य प्रदेश को खिसकाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व खरगोन जिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, कल पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई और इस दौरान जो है वो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जन समर्थन मिला। काफिला आगे बढ़ा, कारवां भी आगे बढ़ा। कमलनाथ ने कहा कि आज जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहे हैं हमारे जन आक्रोश यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी के ही फायरब्रांड नेता उमा भारती ने खोल दिया मोर्चा, कहा चलाएंगे आंदोलन। महिला आरक्षण बिल पर बोली उमा भारती। सदन में मंगलवार को पेश हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विरोध में आ गई हैं। उन्होंने कहा है इस बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। अब इस बिल का खुलकर विरोध कर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए जाने का आंदोलन खड़ा करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि महिलाओं को 2000 देने से क्या होगा, देना है तो महिलाओं को सदन में अधिक स्थान दो। उमा भारती ने भोपाल स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि देवगौड़ा जी के समय महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया था और उस समय मैंने कहा था कि SC/ST की महिलाओं का भी प्रावधान किया जाए, जिसके बाद बिल रुक गया था। मैंने सुझाव दिया था कि मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो सीधे तौर पर उन्होंने जो है वो अब उमा भारती ने जो है वो बड़ा बयान देते हुए एक तरीके से रिजर्वेशन को लेकर तगड़ा झटका दे दिया है और कहा है कि फिलहाल उमा भारती ने अब आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने अब अल्पसंख्यकों के आरक्षण की कही बात। जी हां, दरअसल वोमेन रिजर्वेशन बिल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोई कोटा नहीं रखा गया है, इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोटा रखा जाना चाहिए। आज जहां 140 करोड़ की जनसंख्या में 25 करोड़ हमारी आबादी है और हमें एक सीट भी मुसलमानों के रिजर्वेशन के रूप में न रखना, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके खिलाफ है। तो दोस्तों अगर आप भी मैं सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट, G20 के दौरान भारत मंडपम के काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन, कंपनी पर सैलरी नहीं देने का लगाया आरोप। भारत मंडपम में हुए G20 आयोजन को देश ही नहीं दुनिया भर में जमकर तारीफें हुई और देश में सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में जो है वो मोदी ने इसे शामिल किया। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि विरोध भी शुरू हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले में जो है वो इसको बनाने वाले G20 की तैयारियां करने और देखरेख के लिए प्रिस्टन यूटिलिटीज नामक कंपनी ने करीब 250 लोगों का काम पर रखा था। उनका आरोप है कि कंपनी उन्हें उनका वेतन नहीं दे रही है। प्रगति मैदान पर प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कंपनी ने उन्हें कहा था कि उन्हें प्रति माह 16,000 का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई को केवल 2,500 रुपये के आसपास ही मिले हैं। प्रदर्शन कर रहे उमाशंकर ने बताया है कि मैं यहाँ 16 अगस्त को आया था। हम लोगों ने यहाँ 8 से लेकर 12 घंटे तक काम किया।
उनने पहले तो हमें काम से निकाल दिया और फिर अब सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से समझिए मोदी सरकार में भारत मंडपम की पोल खुलती नजर आई है। एक और अपडेट, सऊदी अरब ने दिया इजराइल को जोर का झटका, नक्शे से किया इजराइल को गैप, फलस्तीन को बता दिया हिस्सा। जी हाँ, दरअसल इजराइल, आपको बता दें, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच जंग विवाद पुराना है, कोई नया नहीं है। अब इस पूरे मामले में सऊदी अरब ने एक तगड़ा एक्शन लेते इजराइल को तगड़ा झटका दिया और मुस्लिम देश फलस्तीन को राहत दे दी। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है वो सऊदी अरब ने इजराइल के पूरे देश को ही, यानी जो छोटा सा देश इजराइल है, इस पूरे देश को जो है वो फलस्तीन का हिस्सा बताया और नक्शे से इजराइल को गैप करके उसे फलस्तीन बता दिया है। सऊदी अरब के इस एक्शन के बाद इजराइल को तगड़ा झटका लगा है और वो जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो उठे हैं। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में एक और अपडेट निकल के, गोधरा कांड ट्रेन में आरोपियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। मौलाना अरशद मदनी बोले, जब तक निर्दोष लोगों को बरी नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी कानूनी लड़ाई रहेगी जारी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन से अयोध्या लौट रहे 59 कार सेवकों को जिंदा जलाने के आरोपों में हाई कोर्ट से उम्मीद की सजा पाए आरोपियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ और ये महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 2 सदस्यीय पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे के समक्ष हुआ। महेश्वरी और न्यायमूर्ति के बी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्षकारों के वकीलों को 4 सप्ताह के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। लिखित जवाब दाखिल करने के बाद अदालत मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीखें तय कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। नूह हिंसा में कांग्रेस के विधायक ममन खान को नहीं मिली राहत, 14 दिनों के लिए भेज दिया गया जेल। नूह मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झीर का विधायक ममन खान इंजीनियर को बड़ा झटका लगा और ममन खान को राहत नहीं मिली। उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई और इसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नूह सीजीएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममन खान को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था और कोर्ट में तकरीबन 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झीर का विधायक ममन खान को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने पर रविवार को कोर्ट में पेश किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, अब आखिरकार हमने आपको जो बताया, ट्रूडो ने जो आरोप लगाया भारत और कनाडा के बीच अमेरिका का आया बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल कनाडा और भारत के बीच टकराव जारी है। दरअसल इस टकराव को लेकर के अभी खबर निकल के आई कि कनाडा ने पहले भारत के राजनयिक को कनाडा से निकाल दिया और कहा कि यहाँ पर खुफिया एजेंसी रॉ जो है हत्याएं करा रही हैं। अब इस पूरे मामले में भारत ने भी कहा, इसे झूठा बताते हुए कनाडा के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में अमेरिका भी भड़क गया है। दरअसल अमेरिका ने कनाडा के इस बयान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं ये बेहद ही गंभीर आरोप हैं। ऐसे में इसकी गंभीरता और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सीधे तौर पर अमेरिका ने कनाडा के इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि एक गंभीर मसला और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। एक और अपडेट, मोनू मानेसर कुख्यात गैंगस्टर और वीडियो कॉल, क्या भारत का दूसरा दाऊद बनना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई या बनाना चाहती है सरकार? दरअसल गौ तस्करी रोकने के नाम पर कानून का मजाक बनाने वाले शातिर बदमाश मोनू मानेसर की करतूतों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब आपको मोनू मानेसर का वो सच बताते हैं जो अब तक दुनिया के सामने पोशीदा था। 12 सितंबर को हरियाणा की नूह पुलिस ने मोनू की गिरफ्तारी क्या किया, असली कहानी सामने आने लगी। मोनू के मोबाइल फोन ने ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए। अब तक मोनू का पीछा कर रही पुलिस भी हैरान रह गई। मोनू का मोबाइल फोन बता रहा है कि वो सिर्फ गोरक्षा के नाम पर अपना गिरोह ही नहीं चला रहा, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके सिर पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल समेत फिल्म पर स्टारर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने जैसे सैकड़ों गुनाह के इल्ज़ाम हैं। अब जो है सबसे बड़ा बात यह है कि क्या ऐसे लोगों को दाऊद बनाया जा रहा है, ये बन रहे हैं। एक और अपडेट, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल, महिला आरक्षण बिल पर आम आदमी पार्टी ने जताई आपत्ति। देश की नई संसद की लोकसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल पर अब आम आदमी पार्टी ने भी आपत्ति जताई है और केंद्र सरकार से बिल में संशोधन की मांग की। आज तक से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी मारलो ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड राज्यसभा और लोकसभा में रहेगा और इस बिल के संशोधन की मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण होना चाहिए और 2024 में ही लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मौजूदा 540 में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसे
2024 से ही लागू किया जाए। दरअसल इसे जो है 2024 चुनाव में इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इस तरीके की खबर निकल के आई है। कहा गया है कि 2024 के बाद ये चीज़ें लागू होंगी। एक और अपडेट लोकसभा चुनाव में आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है। प्रियंका गांधी और मायावती के बीच मुलाकात, इंडिया गठबंधन में आ सकती है बसपा। विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया में बसपा को लाने के अंदर खाने प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसमें कांग्रेस सूत्रधार की भूमिका में है और कवायद के तहत दोनों ओर के प्रथम परिवारों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बसपा को साथ लाने की कोशिशों इनकी ऐसी रणनीति का हिस्सा और यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब ये बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन तब से लेकर दोनों लगातार संवाद बनाए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मैं कसम खाता हूं नरेंद्र मोदी को कनाडा के संसद ने क्यों बोला जहर। दरअसल अलगाववादी गतिविधियों के समर्थन कहे जाने वाले कनाडाई सांसद जगमीत सिंह ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ मोदी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि एक सिख कार्यकर्ता की हत्या भारत सरकार का हाथ है। ट्रूडो के आरोपों की जांच के बीच वहां की सरकार ने शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। ट्रूडो ने संसद में कहा है कि कनाडा की खुफिया एजेंसियां खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के आरोप की जांच कर रही है। निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर 18 जून को गोली मार दी गई थी। इसको लेकर कनाडाई सांसद जगमीत सिंह ने पीएम मोदी की चेतावनी दी है। जगमीत ने ट्वीट करके लिखा है कि आज हमें इन आरोपों के बारे में पता चला कि भारत सरकार के एजेंटों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है, जो कि कनाडा की धरती पर मारा गया एक कनाडाई नागरिक था। सभी कनाडाई लोगों के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराने सहित न्याय की खोज में कसर नहीं छोड़ूंगा। अगली एक और अपडेट, गरीब जेल में रह जाते हैं और अमीरों को मिल जाती है जमानत। सुप्रीम कोर्ट जज ने जताई निराशा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने न्याय व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर निराशा जाहिर की है और उनका कहना है कि कई गरीब सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे खर्च नहीं उठा सकते हैं, जबकि वकील करने में सक्षम अमीरों को जमानत मिल जाती है। इस दौरान उन्होंने जेलों में सालों से बंद विचाराधीन कैदियों के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। अंडर ट्रायल रिव्यू कोर्ट स्पेशल कैंपेन 2023 की लॉन्चिंग के मौके पर जस्टिस कौल ने कहा है कि गरीब और अशिक्षितों को हिरासत में लिए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन और उनके साथ इस आधार पर भेदभाव ना हो कि वो किस स्तर के वकील की सहायता से ले पा रहे हैं। इस अभियान के तहत उन कैदियों की पहचान और समीक्षा करना है जिनकी रिहाई पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक रखे जाने की बात डराने वाली है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर कोई भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। जस्टिस किशन कौल ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल गरीब कैदियों को लगातार हिरासत में रखे जाने का असर उन पर और उनके परिवार पर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है क्योंकि देश भर में जो पूंजीपति लोग हैं वो चाहे जितने भी लीगल कार्य कर लें, अच्छे से अच्छा वकील रखकर अपने केस को जो है वो अपने पक्ष में ला लेते हैं, चाहे वो असंवैधानिक ही क्यों ना हो। तो ये टिप्पणी बहुत अच्छी है। एक और अपडेट, महिला आरक्षण बिल पर मायावती की मांग 33 नहीं 50% आरक्षण, SC/ST महिलाओं के लिए भी अलग कोटा दिया जाए। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मीडिया में ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभा में 33% सीटों पर आरक्षण देने के लिए संसद में बिल लाने जा रही है। इसी बीच आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में जो है वो कहा यह जा रहा है कि फिलहाल उन्होंने कहा है कि इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अलग से कोटा देना जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में अगर कोटा नहीं दिया जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों, पूरा दलितों और अति दलितों के लिए जो है वो एक तरीके से ठीक नहीं होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा चुनाव बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आप आज जो है वो श्री गणेश होने जा रहा है। महिला आरक्षण से ही होगा नई संसद का श्री गणेश, आज ही पेश करने की तैयारी। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है और खबर यह है कि सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। उधर महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से बिल पेश किया जाएगा और बिल पेश होने के बाद इस पर बुधवार को बहस होगी और पारित कराया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी 21 तारीख को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल पेश करेगी तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि ये बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा दिया था। तो सीधे तौर पर यह चीजें देखने को मिली।